फिर उस दिन रोज की तरह जब वो ट्यूशन टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करते, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो बच्ची ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जा करके खड़ी हो गई और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था। बात बात पे गुस्सा आता था। जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कोई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पर फेंकती और तोड़ देती थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज की तरह जब वो ट्यूशन टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करते, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो बच्ची ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जा करके खड़ी हो गई और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि आप जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें एक खील लेनी है और वहां पर आ करके इस दीवार पर गाड़ देनी है, थोड़ी सी जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछी, लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक इनाम मिलेगी। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार पर गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कील गड़ गई, लेकिन उस कील को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उसी को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितना मेहनत मैं लगाती हूँ उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगले दिन 8 कीलें गाड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी, और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपने टीचर के पास में गई और जा करके उनको बताया कि देखो मैडम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है, क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैडम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैडम उसको साथ में उस दीवार के सामने जा करके खड़ी हो गई। अब मैडम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उस दिन के अंत में तुम इस कील को इस दीवार से निकाल दो। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कील बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकालने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कील उस दीवार से बाहर निकल दी। फिर वो बच्ची बहुत खुश होकर अपने टीचर के पास में गई और जाके बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ उस दीवार के सामने जा कर के खड़ी हुई। उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में। फिर उसको उसकी एक पसंदीदा चॉकलेट गिफ्ट करी और बोली कि तुम इस इनाम को जीत गई हो। बच्ची बहुत खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा, नहीं मैडम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी है। तो उसने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखी और कहा,
वो कील जो मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैडम ने उस बच्ची को कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उसी को तो निकाल सकती हो, लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती। ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप से या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहाँ पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। यह सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जाकर उससे गले लग गई और अपने माँ को बोली, मेरी मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगी। मुझे समझ आ गया मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना सीखना एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्ची ने अपने गुस्से को कीलों से बाहर निकालने का खेल खेल कर कि गुस्सा उसे बर्दाश्त करना है और उसने गुस्से को नियंत्रित किया। टीचर की मदद से उसने एक नई दृष्टिकोण से गुस्से का सामना किया और अपनी आदतें बदली। इससे साबित होता है कि सही मार्गदर्शन और सही मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।